भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे देश में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नेतृत्व कायम हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर होने के बजाय उसके उल्टा, उसके विपरीत पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पिछले टर्म में ट्रम्प के समय में तो उन्होंने नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प की सरकार। अब ये जो अंधभक्ति है उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि आज अखबारों में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ दसियों लाख नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हज़ारों हज़ार उद्योग बंद हो जाएंगे, व्यापार ख़त्म हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े पैमाने पर हज़ारों भारतीयों को बाहर किया जा रहा है, वहाँ भारतीयों का जाना दूभर किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक विकासमान देश है। स्वागत है आपका दलित दस्तक में। रुपया गिरकर 88 पार पहुंच चुका है। $1 के मुकाबले रुपया 88 से ऊपर पहुंच चुका है। जब रुपया 45 पर था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे कि रुपया आईसीयू में है। अब तो लगभग दुगना पहुंच चुका है। तो इस पर देश को क्या हालात होंगे, जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी। अनिल जी, ये बताइए कि इससे रुपयों पर क्या और देश पर क्या असर पड़ेगा। ये जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है आर्थिक क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, इसका हमारे न सिर्फ रुपए पर बल्कि रुपए के जरिए और वैसे भी रुपए के बिना भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। रुपए को ख़ास करके भारत और अमेरिका के बीच जो आर्थिक संबंध है उसके संदर्भ में देखना पड़ेगा। अभी तक हमारा देश आत्मनिर्भरता की नीति पर चल रहा था, ख़ास करके सन 2014 से पहले। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे देश में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नेतृत्व कायम हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से आत्मनिर्भर होने के बजाय उसके उल्टा, उसके विपरीत पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कैसे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ और अमेरिकी व्यवस्था के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ने की नीति बना रखी है। और ये जोड़ने की नीति इस विश्वास पर निर्भर थी कि अमेरिका हमारा हित करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा और भारत को मदद करेगा। हमारे और पड़ोसी देशों के साथ के बजाय वह भारत को एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश के रूप में देखेगा और उसके साथ आर्थिक संबंध कायम करेगा। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प की सरकार, जब वो अमेरिका गए थे पिछले टर्म में ट्रम्प के समय में, तो उन्होंने नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प की सरकार। अब ये जो अंधभक्ति है उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और ट्रम्प के नेतृत्व में वह साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद नए तरह से विकासमान देशों को, पिछड़े देशों को नए तरीके से गुलाम बनाने की नीति आज बहुत ही जिसको कहा जाए आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व में दुनिया पर लागू की जा रही है। उसका आजकल अखबारों में सभी कोई जानते हैं, आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि किस तरह से ट्रम्प दुनिया के सभी देशों पर जो प्रमुख जो व्यापारिक और आर्थिक देश हैं, जो मजबूत हैं, जिससे उसे ख़तरा महसूस हो रहा है, उन देशों पर उसने तरह तरह के टैरिफ लगा रखे हैं। भारत पर को उसने विशेष निशाना बनाया है। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इस पर 25% नहीं 50% टैरिफ लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? चीन पर भी लगाया अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर, और भी दूसरे देशों पर, ब्राज़ील पर। ये सारे विकासमान देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं। इसके अलावा अन्य देशों पर, जापान और यूरोपियन यूनियन के देशों पर लगाया
है लगाया है ट्रंप। और इसके अलावा कई तरह की धमकियाँ कि हम फौज भेजेंगे, कब्जा कर लेंगे, ये देश हमारा है, वो देश हमारा है, कनाडा 51वां 51st स्टेट है अमेरिका का, इस तरह का एक आक्रामक स्वरूप अपना रखा है अमेरिका ने। उसका कारण ये है कि अमेरिका खुद एक गहन आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है और यह संकट और भी गहराता जा रहा है। चीन, भारत और श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि देशों जैसे देशों के मुकाबले अमेरिका एक ख़तरा महसूस कर रहा है कि इनके जो कंज्यूमर गुड्स हैं, इनके जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, वो अमेरिका के बाज़ार को, अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। और इसलिए ये न के न प्रकारेण ट्रंप के नेतृत्व में ये टैरिफ की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं और आज ये खतरा पैदा हो गया है हमारे देश पर। जो हम इतने नज़दीकी संबंध हमने कायम कर रखे थे अमेरिका के साथ, जो संबंध निर्भरता के संबंध थे, उसका नतीजा ये है कि आज अखबारों में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ दसियों लाख नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हज़ारों हज़ार उद्योग बंद हो जाएंगे, व्यापार ख़त्म हो जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भारत काफ़ी आगे अभी तक था परंपरागत रूप से, उन उद्योगों पर खतरा पैदा हो गया। रुपए की कीमत, गिरती हुई कीमत इसी का प्रतिबिंब है। रुपया जब गिरता है, कोई करेंसी गिरती है और लगातार गिरती है, इसका मतलब है कि उसकी क्रय शक्ति ख़त्म हो रही है। और इसका मतलब ये है कि जिसके मुकाबले डॉलर के मुकाबले जो हमारी क्रय शक्ति गिर रही है, आज 88 पर पहुंच गया है रुपया, तो इसका मतलब है कि इसका डीवैल्यूएशन हो रहा है, अवमूल्यन। ये घोषणा नहीं की गई है लेकिन बड़े पैमाने पर हमारा अवमूल्यन हो रहा है और इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी साख गिरती जा रही है। रुपए का अवमूल्यन होने का मतलब है हमारी साख का गिरना और ये दर्शाता है कि हमारी जो उत्पादकता है, हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, हमारे यहाँ जो बढ़ता हुआ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, ये सभी सूचकांक गिरते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं और समस्याग्रस्त हम होते जा रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का प्रचार करा, उसके लिए वोट मांगी, उनके समर्थकों ने भारत में मंदिर तक बनाया, बहुत कुछ करा, लेकिन फिर भी ट्रंप जो है इतना नाराज़ के टैरिफ बढ़ा रहे हैं। इतना कुछ विदेश नीति का क्या हुआ? प्रधानमंत्री इतनी बार जा चुके हैं अमेरिका, फिर उसका कोई फ़ायदा मिला नहीं मिला? अमेरिका जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये भारत सरकार को और ख़ास करके उन भारतीयों को समझ लेना चाहिए जो अमेरिका को स्वर्ग समझते रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े पैमाने पर हज़ारों भारतीयों को बाहर किया जा रहा है, वहाँ भारतीयों का जाना दूभर किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक विकासमान देश है, किसी ज़माने में पिछड़ा हुआ देश था और भारत को अमेरिका समझता है कि इसे हम कुचल सकते हैं और अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए अपने संकट को वो भारत और दूसरे देशों पर डालना चाहता है। वो ये समझता है कि ऐसा करके नंबर 1 वो अपने अर्थव्यवस्था को बचा लेगा, नंबर 2 भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को कुचल देगा और इसलिए जो भी भारत कहेगा वो शर्तें माननी पड़ेगी। ये अमेरिका समझता है। ये बात हमें भारतीयों को समझना चाहिए। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है जो सारी दुनिया का शोषण करता है, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, मिलिट्री शोषण, धौंस जमाता है। लेकिन ये आज के ज़माने में 21वीं सदी में उसकी ये नीति नहीं चल सकती है। इसलिए अमेरिका के सामने झुकना भारतीयों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके भारत सरकार को, भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ करके आज़ादी पाई है, बलिदान देकर, और इसलिए हम स्वाभिमानी हैं, हमने लड़कर आज़ादी पाई है। हमारे देश में महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति लड़े, बलिदान दिए और तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। उस परंपरा को हमें आज जब हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए उस परंपरा को हमें और भी मजबूत करना पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी मजबूत करना पड़ेगा।
ये जो मेड इन इंडिया के जगह मेक इन इंडिया का नारा दिया गया कि अरे भाई आओ हमारे देश में बनाओ, तो अब बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हैं। किनको आप इनवाइट कर रहे हैं? अपने देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के बजाय, अपने देश में चीज़ें बनाने की कोशिश करने के बजाय, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने के बजाय आप फ्रांस, जापान, अन्य देशों से अपील कर रहे हैं, एक तरह से प्रैक्टिकली भीख मांग रहे हैं, अरे भाई आओ और हमें बचाओ। ये क्या चीज़ है? आज बड़े पैमाने पर चीन के साथ, चीन के बारे में बहुत सारी बातें होती रही हैं पहले। आज सच्चाई ये है कि चीन पर हम बहुत सारी बातों पर निर्भर है। हमारे देश में बहुत सारे जो आयात होते हैं उसका लगभग 90% चीन से आता है, जिसमें इरिथ्रोमाइसिन है, जिसमें माइक्रोचिप्स हैं, जिसमें इंजीनियरिंग सामान है और भी इस तरह के बहुत सारे सामान हैं। तो ये जो निर्भरता है, परस्पर व्यापार करना दूसरे देशों के साथ गलत नहीं है। निर्यात और आयात ये बाज़ार का नियम है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात करने के लिए अपने को मजबूत करें और हमारी ज़रूरतों की चीज़ों को हम आयात करें, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन किसी पर निर्भर हो जाना ये गलत है, और यह निर्भरता हमारे देश के सरकार की गलत आर्थिक रणनीति और आर्थिक कार्यनीति का परिणाम है। ये आज सामने दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमारे उद्योग धंधे, MSME, छोटे और मझोले पैमाने के उद्योग, खेती, दस्तकारी, ये सारे बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रहे हैं। और अभी जो चल रहे उद्योग वो भी अब बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं इस अमेरिका के टैरिफ नीति के चलते। सर, अमेरिका का टैरिफ लगाना क्या एक कमज़ोर लीडरशिप का भी नतीजा है कि उसे दिख रहा है कि इधर का जो नेता है वो कमज़ोर उसे नज़र आ रहा है, कमज़ोर लीडरशिप है, ऐसा कुछ हो? हाँ, ये आपकी बात बहुत हद तक सही है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रम्प के नेतृत्व में ये एक एस्टीमेट कर लिया है। हर देश के बारे में उसका एक अपना एस्टीमेशन है। तो उसने ये एस्टीमेट कर लिया कि भारत की ये जो नीति अगर हम दबाव डालें तो भारत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। भारत प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, कुछ विरोध किया है। हमारी सरकार ने भी, हमारे सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने विरोध किया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं किया है। लेकिन एक जो स्पष्ट विरोध, एक जो स्पष्ट आर्थिक विरोध, राजनीतिक विरोध किया जाना चाहिए, वो ये नहीं कर रहे। और ये अमेरिका ने भांप लिया है कि हम इन पर दबाव डाल सकते हैं, ये कुछ दूर तक कुछ आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन फिर हमारे साथ निगोशिएट करेंगे, फिर हम दबाव डालेंगे तो कुछ बातें मान जाएंगे और ये चलता रहेगा। तो ये उसने भांप लिया कि हम भारत पर दबाव डाल सकते हैं। चीन पर उस तरह का दबाव नहीं डाल सकता है, या लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों पर उस तरह के दबाव काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे देश की विदेश नीति, आर्थिक नीति, विदेश नीति, राजनीतिक विदेश नीति मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूत स्पष्ट विदेश नीति का एक मजबूत आर्थिक आधार होना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप अमेरिका को लगातार आलोचना करें, उसे गालियाँ दें, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपने नीतियों पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहना भारत जैसे स्वाभिमानी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम स्वाभिमानी देश हैं और हमारे स्वाभिमान का एक आत्मनिर्भर आर्थिक आधार। भारत जैसे देश को अपनी आर्थिक नीति मजबूत करनी चाहिए, यही हमारा संविधान है। आप दलित दस्तक के साथ बने रहिए।